अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल। अपने राइट साइड पर रेड कलर का नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में लिखें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और आज हम आपको बता रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप की जो प्रॉब्लम आई हुई है, उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी आई हुई है कि भाई आप व्हाट्सएप अगर आपने आगे यूज़ करना है तो आपको उसको दोबारा से जो उन्हें एक तरीक़े का अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपकी जो पिक्चर्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह जो है वो आपकी प्रोफाइल वगैरह वो चेक कर सके। और ये कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। लोगों ने खामखी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप व्हाट्सएप को अपनी सारी आइडिया ऑलरेडी दे चुके हैं। यानी व्हाट्सएप जब आपने डाउनलोड किया था तो तब वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने पिक्चर गैलरी का एक्सेस दें, मीडिया का एक्सेस दें, आपकी पिक्चर गैलरी में जाके सारी वीडियो वगैरह उसका एक्सेस वो मांगते हैं। और जब उसको आप यस करते हैं तो उनके पास एक तरीके से प्रिंट पहुंच जाता है कि आपने उनको अलाउ किया है कि वो आपके फ़ोन के अंदर जो है आपकी गैलरी में जा सकें, रद्द बदल भी कर सकें। वो यस करने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप के हवाले से जो आपके फ़ोन में वो अपडेट कर सकते हैं या कोई सेटिंग में चेंजिंग कर सकते हैं अपनी ऐप को रन करने के लिए, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो आपके टेलीफोन गैलरी में भी चले जाते हैं, आपके माइक्रोफोन का भी एक्सेस मांग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप दे चुके हैं। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपको परेशान होने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ऑलरेडी आप उनको एक्सेस दे चुके हैं। और अब अगर कोई आपको एक्सेस मांगता है दोबारा तो वो देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहें तो आपसे परमिशन लिए बग़ैर भी और ये सारी जगह जा सकते हैं। लेकिन ये कि एक लीगल ये एक पॉइंट्स होते हैं कुछ, जिसमें पहले आपने व्हाट्सएप को दी, अब व्हाट्सएप को फेसबुक ने ख़रीद लिया है। असल में जो कहानी है वो ये है कि फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप ख़रीद लिया है। अब ख़रीद लिया है तो उसके बाद फेसबुक चाहता है कि फेसबुक का जो मैसेंजर है और व्हाट्सएप का जो मैसेंजर है वो मर्ज हो जाएगा। और अब फेसबुक को जो है वो अपने तौर पे लीगल कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोर्ट के ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो है एहतियाती तौर पे आपसे इजाज़त लेना पड़ रही है, ताकि फ्यूचर में कोई आदमी जो है उनके ऊपर केस ना कर सके कि भाई तुमने मेरे कॉन्टैक्ट और ये यूज़ किए। तो इस वजह से आपसे पहले से परमिशन मांगी जा रही है। तो वो पहले वो व्हाट्सएप वालों को दी थी, अब फेसबुक वाले अपने लिए मांग रहे हैं कि व्हाट्सएप वालों ने व्हाट्सएप बेच तो दिया है, लेकिन ये है कि जो परमिशन उन्हें अपने कंपनी के हवाले से आपसे ली थी वो अब दोबारा लेना पड़ रही है फेसबुक को। तो इसलिए वो आपसे मांग रहा है। तो देने में कोई मसला नहीं है। अगर वो ना भी मांगे और वो खुद से भी जा सकता है और परमिशन मांग लेगा तो फिर लीगली तौर पे आपकी चीज़ों में रद्द बदल कर सकता है और जा सकता है। तो ये कोई डरने वरने की बात नहीं है। और अगर डरें तो फिर वो लोग डरे जिन्होंने कुछ गलत किया है। अब आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना। आम पब्लिक के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला उनके लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सीक्रेट डीलिंग करते ये करते हैं। अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो पहले भी वो अनसिक्योर थे, अभी भी अनसिक्योर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी कह भी दे कि भाई हम जो है हमारा एक्सेस यहाँ तक नहीं है, तब भी उनका होता है। दूसरी चीज़ ये है, हर आदमी के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन में जितनी बार आप अपना अंगूठा टच स्क्रीन पर टच करते हैं, उतनी बार आपके फिंगरप्रिंट उनके चले आते हैं। वैसे तो जाते एक ही बार हैं, और उसके बाद आपका एक प्रोफाइल पेज उनके पास बन जाता है कि भाई ये फुला साहब है और इनके पास इस कंपनी का फ़ोन है और उसका EMI नंबर ये है और सिक्योरिटी कोड ये है, ये ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं इस फ़ोन के ऊपर, इस फ़ोन को लेके यहाँ जा रहे हैं। तो वो सारा आपका रिकॉर्ड उनका जो मेन फ्रेम है उसमें हो रहा होता है। जब आप कोई मैसेज जो है व्हाट्सएप पे किसी अपने रिश्तेदार को भेजते हैं तो पहले वो मैसेज जो है मेन फ्रेम में जाता है। यानी उनका जो ऑफिस जो मेन जो फ्रेम जो हेडक्वार्टर है व्हाट्सएप वालों का, वहाँ जाता है, वहाँ मशीन में आपका जाता है और उसमें सेकंडों में प्रोसेस होके और वो मैसेज उस नंबर की तरफ ट्रैवल करता है जिसको आपने भेजा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये 1 सेकंड के 1000 में जो है हिस्से में हो जाता है। इतनी फास्ट सर्विस है।
लेकिन ये कि वो जब एक बार वहाँ जाता है और फिर वो मैसेज जो है वहाँ से फिर दूसरी जगह जाता है, यानी वहाँ से, यानी उनका जो एक टर्मिनल है, यानी मेन जो स्टेशन है, वहाँ पे सब तरफ से मैसेजेस और वॉइस और सारा कुछ आ रहा होता है, तस्वीरें वगैरह। और वहाँ से जो है जहाँ जहाँ आपने प्रोसेस दिया हुआ होता है कि भाई इस नंबर पे मैंने ये मैसेज भेजा है, उस नंबर पे सेकंडों में जो है चला जाता है। तो हमेशा आपका डेटा जो है वो वहाँ पे सेफ होता है। वो हज़ारों साल का जितनी बार भी, पहले तो कहते थे कि 28 दिन तक उनके पास मैसेज वगैरह रहते हैं, यानी एक कंपनी का उसूल है कि जितने भी मैसेज आपसे हैं वो 28 दिन तक उनके पास रहते हैं, उसके बाद वो डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। जिन मैसेज को आप डिलीट कर देते हैं वो भी 28 दिन तक उनके पास रहते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसे शोर मचाया हुआ है, डराया जा रहा है, वो सिर्फ इस वजह से कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी ऐप इस्तेमाल नहीं होती हैं, वो भी सोशल मीडिया की व्हाट्सएप जैसी ऐप है, जैसे क्या कहते हैं ट्विटर है, फिर एक वो जो दूसरा जो आ रहा है, नाम बहुत सारे दूसरे ऐप के आ रहे हैं कि आप इस तरफ कन्वर्ट हो जाएं, ये वो लोग फैला रहे हैं। असल में उन्होंने भी तो अपनी ऐप लोगों को देनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेना है, तो इसलिए उन्होंने वो वाली ऐप वालों ने जो है ये बातें फैलाई हुई हैं। और ये सब अफवाह है, कोई डरने वरने की बात नहीं है, आप आराम से करो। वैसे भी 90 या 95% लोग जो है उसको यस कर देंगे, इसलिए कि व्हाट्सएप जो है एक बहुत बड़ा इदारा है और तकरीबन हर वेबसाइट पे व्हाट्सएप का लिंक होता है। व्हाट्सएप के ज़रिए बात कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप के बगैर आप ज़िंदा भी नहीं रह सकते आजकल, जैसे फेसबुक के बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह व्हाट्सएप, यही वजह है कि व्हाट्सएप को जो है फेसबुक ने ख़रीदा $19 बिलियन में। $19 बिलियन वो फिर कमाएंगे कैसे? कमाएंगे इस तरह के, जब आपके परमिशन ले लेंगे कि भाई आप जो उनको एक्सेस दे रहे हो कि वो आपकी प्राइवेसी में घुस के और सारा कुछ चेक करें, जो कि ऑलरेडी वो कर सकते हैं चाहे आप परमिशन दें या नहीं दें। लेकिन ये एक वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के लिए, हिसाब किताब पूरा करने के लिए, कि फ्यूचर में कोई आदमी उनके पास केस ना कर सके और हज़ारों डॉलर उनसे एंड ले। तो इस वजह से वो परमिशन आपसे मांग रहे हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट्सएप काम ही इस तरह करता है कि भाई पूरी दुनिया के लोग उसको फ्री में इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में ₹1 का मैसेज होता था, फिर व्हाट्सएप आ गया और लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी ऐप या ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो फ्री में लोगों से कम्युनिकेशन करने की कोई जगह हो, तो फिर उन्होंने व्हाट्सएप दे दी। अब व्हाट्सएप की कमाई भी होना चाहिए, तो व्हाट्सएप पे पैसे कमाने के लिए, जैसे $15 बिलियन फेसबुक कमाता है सालाना फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट से। अब फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप और क्या कहते हैं आपके यूट्यूब, ये सब एक ही कंपनी के हैं। अब यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देता है गूगल एडसेंस के ज़रिए उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आते हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा होगा कि भाई अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पे अमेरिका के इश्तिहार आ रहे होते हैं, और जब वही फ़ोन लेके जब आप पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट करते हैं इंटरनेट, तो वहाँ पे जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं वो वहाँ के आ रहे होते हैं। ये सारे एडवर्टाइजमेंट जो है लोकेशन के ज़रिए आ रहे होते हैं। अब ज़ाहिर बात है, मैं नॉर्वे स्वीडन में बैठा हूँ, तो यहाँ पे उनकी ज़बान में एडवर्टाइजमेंट मेरे यूट्यूब के ऊपर आ रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर आ रहे होते हैं। इसी तरह जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हैं वो लोकेशन के हिसाब से उनके यहाँ से आ रहे होते हैं। तो आपकी लोकेशन को यूज़ करने के लिए जो है उन्हें ये चाहिए परमिशन। और फिर यह है कि अब एक नई चीज़ आ गई है दुनिया में, आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एक 5G जो सॉफ्टवेयर आया है, वो यूज़ कैसे होता है? वो लोकेशन के ज़रिए होता है। अब आप उनको परमिशन देकर व्हाट्सएप पे आपने किसी से मैसेज किया, किसी से आप बात कर रहे हैं, मर्सिडीज़ कार फॉर एग्जांपल कि मैं मर्सिडीज़ कार लेना चाह रहा हूँ, उसके टायर जो है वो इतने इंच के होना चाहिए, नहीं 17 इंच के या 14 इंच के टायर आते हैं आमतौर पे, तो इतने टायर होने चाहिए, टायरों के चौड़े इतने हों, फिर मर्सिडीज़ कार की लाइटें यानी ऐसी होनी चाहिए। और ये अब आप बात कर रहे हैं किसी मर्सिडीज़ कार के बारे में फॉर एग्जांपल, और आप गौर करें कि उसी वक्त आप लोगों के आसपास जो लोग बैठे होते हैं उन सब के मोबाइल के फ़ोन के ऊपर इश्तिहार आने लगता है गाड़ियों का, मर्सिडीज़ का। तो ये क्या है? इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो खुद ही जो है आपके ब्रेन को पढ़ता है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और उसी तरह के इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। एक खुदकार निज़ाम है, और उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
अब लोकेशन है, फॉर एग्जांपल आप मैनहट्टन पे खड़े हुए न्यूयॉर्क में, या स्वीडन में स्टॉकहोम के किसी ओलिंस स्टोर के पास खड़े हैं, या नॉर्वे में किसी पब स्टोर के पास खड़े हैं, और डेनमार्क में कोपनहेगन पे किसी ट्रैवल एजेंसी के पास खड़े हैं एयरवेज ट्रैवल पे, या इंग्लैंड में वुडलैंड रोड ग्लासगो पे एयरवेज ट्रैवल के सामने आप खड़े हुए हैं। अब वो फ़ौरन देख लेगा, और फिर वो सुन भी रहा है आपको कि आप सोच रहे हैं कि ये एयरवेज ट्रैवल के अंदर जाके आप कोई टिकट ख़रीदें। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी मुल्क को जाना है तो ट्रैवल एजेंसी से जा रहे हैं, अभी आपकी लोकेशन उस तरफ है, तो फ़ौरन आपके मोबाइल फ़ोन पे इश्तिहार आने लगेंगे टिकट्स की प्राइस के, कि भाई ये टिकट हम इतनी ऑफ़र दे रहे हैं। अगर उससे आपकी आवाज़ सुन ली और ये पता चल गया कि आप पाकिस्तान का टिकट ख़रीदने जा रहे हैं, या न्यूयॉर्क का, या बर्मा का, या इंडिया का, तो उस टिकट की कीमत आपके पास आने लगेगी। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो इश्तिहार आपको देने के लिए इश्तिहारी कंपनियों से लंबी लंबी चौड़ी रकमें ली जाती हैं। आप जैसे कोई कंपनी है, उसकी ट्रैवल एजेंसी है, वो टिकट का ऑफ़र देती है और यूट्यूब पे डाल देती है। यूट्यूब में इश्तिहार जाने का तरीका यही है कि आप एडसेंस में जाएं, वहाँ पे अपना इश्तिहार डालें, वीडियो डालें, उसको बुक करें, और फिर वो आपकी लोकेशन के हिसाब से जो है आपको बिज़नेस मिलता है। वो इश्तिहार की कीमत ले लेता है गूगल, और उस कीमत में से उन लोगों को जिनके यूट्यूब के ऊपर इश्तिहार आ रहे होते हैं, उस कीमत में से कुछ परसेंटेज जो है, 1 रुपये 2 रुपये या 1 penny 2 penny जो है, या 1 cent 2 cent जो है, उन लोगों को भी दे रहा होता है। तो उनकी भी कमाई होती है, उनके चैनल पे आ रहा होता है। और जिस लोकेशन पे जो इंसान खड़ा हुआ होता है, जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं कि वो इरादा कर रहे हैं टिकट ख़रीदने का, उसके बाद जो है टिकट की प्राइसेस जाना शुरू हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फ्यूचर में इसका बहुत काम होगा। यही वजह है कि हर कंपनी को लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहिए। डेटा कैसे मिले? डेटा लेने के लिए वो कांटेक्ट करते हैं ये सोशल मीडिया के बड़े बड़े इदारों को, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा डिटेल होती है। अगर कोई ऐप डाउनलोड आप करते हैं, तो जैसे ही ऐप तो डाउनलोड हो जाती है, फिर वो कहता है इसमें अपना टेलीफोन नंबर डालें। नंबर डाल दिया, वो आपको कोड भेजते हैं मैसेज के ज़रिए। मैसेज के जो कोड आता है, वो कोड जब आपको डालते हैं तो आपको वो एक्टिवेट हो जाती है ऐप, यानी कम्युनिकेशन की या वॉइस चैटिंग की या इस तरह की ऐप जैसे व्हाट्सएप है, ये एक्टिवेट हो जाती है। फिर आप जब उसमें मैसेज लिखना शुरू करते हैं, अच्छा, फिर उसके बाद आप मज़ीद उसको अपडेट करते हैं, तो वो आपसे लोकेशन की परमिशन मांगता है, फिर आपकी गैलरी यानी फ़ोटो गैलरी का एक्सेस मांगता है, फिर माइक का एक्सेस मांगता है। अब जब माइक का एक्सेस मांगता है तो आप सोचते हैं कि भाई मैं कम्युनिकेशन बात तो करूँगा, वॉइस वीडियो चैट तो करूँगा, या वॉइस चैट करूँगा, तो उसकी परमिशन मांग रहा है, तो आपने उसकी परमिशन दे दी। तो वॉइस चैट की परमिशन दे दी, तो इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ वो सुन सकते हैं। फिर उसके बाद आप वीडियो की परमिशन लेते हैं अलग से, उसकी भी दे देते हैं, यस करते चले जाते हैं अगर उस ऐप को आपने इस्तेमाल करना है। अगर कोई एक चीज़ भी आपने डिनाई की तो वो ऐप डाउनलोड ही नहीं होती, सबसे मज़े की बात है। तो इस तरह आप सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देते हैं। अब उसके बाद अगर वो चाहें आपके फ़ोन के अंदर घुस के उसकी सेटिंग में जाके और उसमें कुछ रद्द-बदल कर लें, तो उसकी भी तो आप परमिशन दे देते हैं। तो व्हाट्सएप की ऑलरेडी आप परमिशन दे चुके हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप उसको डिलीट भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप दोबारा डाउनलोड करेंगे तो फिर वही सब कुछ देना पड़ेगा जो अभी देंगे। अभी देने का मतलब ये है, और इस तरह मैसेजेस आपको भेजा इसलिए उन लोगों ने क्योंकि कंपनी चेंज हो रही है, तो उनके नए रूल है, उसके मुताबिक आपसे इजाज़त मांग रहे हैं। और ये बात उड़ाई जा रही है कि वो आपकी प्राइवेसी में कोई मसला होगा, कुछ होगा। अगर आप कोई ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर डरने की ज़रूरत है, लेकिन आम आदमी तो नहीं करता। अब मैं हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा? देखें, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने उन मोबाइल फ़ोन से लोगों की तस्वीरें खींची हैं और वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है और आपकी प्राइवेसी है, तो वो कुछ नहीं करेंगे उन तस्वीरों का, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके तो रिश्तेदार जानने वाले तो नहीं है। उन तस्वीरों से क्या, हज़ारों सेलिब्रिटी हैं जिनकी उल्टी सीधी तस्वीरें फेसबुक पे आती हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो इसलिए आपका क्या बिगड़ेगा? आपके पड़ोसी को तो आपकी तस्वीरें नहीं जा रही, वो उनके मेन फ्रेम में होती हैं, और वो हर आदमी के साथ ऐसा अगर करेंगे तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं। वो सिर्फ परमिशन, उनकी जो गरज़ है, उनका जो मसला है, इंटरेस्ट है आपके
परमिशन लेने का, वो सिर्फ इतना सा है कि आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट भेजें, क्योंकि ये कंपनियां चलती हैं एडवर्टाइजमेंट से। अब एक नया जो ज़माना आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा उन्हें चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, कौन सा कलर पसंद है, कौन चश्मा पहनते हैं नहीं पहनते हैं, आपकी फेस आईडी, बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट, ये सारा कुछ तो ऑलरेडी आप जब से आपने मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन ख़रीदा है, आप फिंगरप्रिंट भी उनको दे रहे हैं। आप जो है अपने आई स्कैन, फेस स्कैन, सारा कुछ तो उन्हें दे रहे हैं। तो अब मज़ीद देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, आप ऑलरेडी उन्हें सब कुछ दे चुके हैं दुनिया में। अच्छा, उससे एक फ़ायदा भी है, नुकसान नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया के किसी कोने में आप खो जाते हैं, आपका फ़ोन बंद हो जाता है। अब ये जो स्मार्टफोन आए हैं, आप समझते हैं फ़ोन को ऑफ़ कर दिया तो आपकी प्राइवेसी हो गई और कोई आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। फ़ोन जो आ रहे हैं, फ़ोन ऑफ़ करने के बाद भी वो चल रहे होते हैं। फ़ोन को आप टर्न ऑफ़ कर दें, उसके बावजूद वो फ़ोन जाग रहा होता है। आपका फ़ोन कभी सोता नहीं है। इस बात पे आप गौर करें कि अब जो मोबाइल फ़ोन में आए हैं, जो नए मोबाइल फ़ोन आए हैं, उसमें जो बैटरी है वो रिप्लेस नहीं होती, यानी उस बैटरी को आप निकाल नहीं सकते। वो अंदर जो है वो बिल्ट इन हुई है बैटरी, उस बैटरी को आप निकाल नहीं सकते। तो उस फ़ोन को जब आप ऑफ़ कर देते हैं, उसके बावजूद फ़ोन कहीं ना कहीं जाग रहा होता है। उसका कैमरा भी जाग रहा होता है, उसका माइक भी जाग रहा होता है। जाग रहा से मतलब ये है कि अगर चाहे कहीं पर भी बैठ के तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि अगर आपके पास आईफोन है, बंद है और कहीं गिर गया है और बंद है, आप कंप्यूटर खोलें, फाइंड माई आईफोन में जाएं और आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन कहाँ पड़ा है। और फ़ोन अगर ऑफ़ भी हो, उसके बावजूद उसकी बेल बज जाती है। आप अपने घर में कहीं पे फ़ोन रखें और अपने लैपटॉप खोलें, फ़ोन को ऑफ़ कर दें बिल्कुल, अपना लैपटॉप खोलें, उसके ज़रिए आप फ़ोन को तलाश करें और उसके ऊपर लिखा होता है बेल। आप बेल दें तो आपके फ़ोन की बेल बजेगी, जिसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन ऑफ़ है, उसके बावजूद उसकी बेल बज रही है। ये सारी कहानी है। उससे फ़ायदा ये है कि भाई जो लोग क्राइम करते हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक चीज़ ये है कि अगर जैसे किसी मुल्क में आप कुछ गड़बड़ वड़बड़ करके भागे हैं, तो आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे सीसीटीवी कैमरे के पास से गुजरेंगे, फ़ौरन वो आपका चेहरे को स्कैन करेगा। और अगर आपको कहीं क्या कहते हैं, आप अगर कोई इधर आपको ढूंढ रहा है, सस्पेक्ट है आप, तो फ़ौरन उनको इन्फॉर्म कर देता है कि भाई फ़ुला जगह, फ़ुला रोड पे ये आदमी फ़ुला सिग्नल के सामने सीसीटीवी लगा है, कैमरा यहाँ से गुजरा है। उनको ये पता चल जाता है कि फ़ुला रोड पे फ़ुला जगह है, फ़ुला इलाके में। तो आप कैमरों से बचेंगे कैसे फ्यूचर में? दुनिया में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा जो है, उसमें आप ख़ास बात देखें कि वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंटरनेट के बगैर कारामद नहीं है, इंटरनेट के बगैर नहीं चलता। एक सीसीटीवी कैमरा ये हो कि आपके अपने पास उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन अब नए जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके अंदर जो एक चिप लगी हुई होती है और उसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है। और अगर आपने वाईफाई कैमरा लगाया हुआ है तो डायरेक्ट आपका सारी रिकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेट पे जा रही होती है। फ्यूचर में इस वक्त जो है 70-80% कैमरे जो है वाईफाई कैमरे हैं। उन कैमरों में तो सारा कुछ जा ही रहा होता है। तो वो चाहे आप अपने घर में लगाएं, वो देख पूरी मेन जो उनका जो हेडक्वार्टर है, जिस कंपनी का कैमरा, उस कंपनी का ऑफिस, उस कंपनी के सर्वर में वो सारा कुछ जा रहा होता है। तो फ्यूचर में तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आप कहते हैं कि वो बैंक अकाउंट की एक्सेस मांग रहे हैं, उन्हें आपके बैंक अकाउंट की एक्सेस मांग रहे हैं। आप बैंक अकाउंट के एक्सेस में वो बगैर पूछे थोड़ी जा सकते हैं। आप उसकी इजाज़त देंगे अगर आप व्हाट्सएप को अगर पेमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके मुल्क में, जैसे स्वीडन, नॉर्वे में स्विच है, एक ऐप है, उसके ज़रिए आप बैंक की पेमेंट कर सकते हैं। बैंक वालों की अपनी ऐप होती है, उसके ज़रिए, यानी ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, वो यही सब कुछ है। अब ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप कर रहे हैं और उसमें अपना सारा कुछ बायोडाटा और बैंक बैलेंस सारा कुछ दिया हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी उनके पास है। चाहे व्हाट्सएप को कहें या अमेरिकन एजेंसियों को कहें, FBI को कहें या ISI या रॉ, या इन सब के पास ये चाहें तो आपके बैंक की एक्सेस इनके पास बहुत ईजीली हो सकती है।
ज़ाहिर बात है बड़े बड़े हैकर भी पड़े हैं, और दूसरा ये छुपाने वाली बात ही नहीं रहेगी। बिटकॉइन है, जैसे बिटकॉइन आप ख़रीदें तो हर आदमी, हर आदमी ये देख सकता है कि आपके पास कितने कॉइन हैं, यानी किसी का पैसा किसी से छुपा हुआ नहीं है। फ्यूचर में इस तरह करेंसी तो ख़त्म हो जाएगी, और फ्यूचर में जो है हो सकता है कि आपका थंब और आई बॉल से जो है आपकी पेमेंट हुआ करेगी। पासपोर्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, कैमरे के सामने गए, आपने टिकट ख़रीदा, वो आपने चेहरा स्कैन किया, वही आपका पासपोर्ट आईडी सारा कुछ है, क्योंकि उनके पास आपकी प्रोफाइल आ जाएगी कि आप जा रहे हैं मुल्क से बाहर, और उसके बाद आप उस मुल्क से गुजर जाएंगे। जिस मुल्क में इन होंगे वहाँ पे भी आप अंगूठा रखेंगे, सामने से बैरियर हटेगा और आप गुजर जाएंगे, और आप समझेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि बहुत कुछ पासपोर्ट से ज़्यादा सिक्योरिटी हो चुकी होती है आपकी। तो ये नया सिस्टम आ रहा है फ्यूचर में, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो आप दुनिया के कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, आपको एक्सेस देना पड़ेंगे। तो व्हाट्सएप से घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप से अगर आप डर रहे हैं कि आपकी तस्वीरें आपको कोई ब्लैकमेल करेगा, कौन करेगा? आपकी तस्वीरें आपके पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास थोड़ी जा रही हैं। वो तो अमेरिका का जो इदारा है जहाँ पे ये व्हाट्सएप के मेन फ्रेम कंप्यूटर, वहाँ जा रही हैं। हाँ, ये है कि वो हर वक्त आपकी तस्वीरें बैठ के तो नहीं देखने लगेंगे। दुनिया में तकरीबन जो है उनके पास मिलियन बिलियन कनेक्शन है व्हाट्सएप के, तो वो हर किसी का थोड़ी देखेंगे बैठ के। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हाँ, ज़ाहिर बात, जो सस्पेक्ट हैं, जिन्होंने कोई जुर्म किया, कुछ किया है, उन लोगों को पकड़ने के लिए वो ये चीज़ें इस्तेमाल कर भी रहे हैं और करेंगे भी, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट्सएप से कोई आपकी प्राइवेसी जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही, तो आप इजीली कर सकते हैं। बाकी ये कि जितने वो उतनी बातें लोग वीडियो बना के डाल रहे, हाँ हाँ ये हो गया वो हो गया, जैसे कोई बहुत बड़े कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं और अपने मैसेजेस छुपा रहे हैं, जबकि दुनिया की हर असम्बली में और जितने भी लीडरान हैं वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं, उनके पास दूसरे तरीक़े होते हैं। और अब तो अपनी मीटिंग में भी मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि जब से लोगों को पता लगा कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये जाग रहा है, ये सारे सीक्रेट और बातें सुन रहा है, तो ये है। और आजकल का वो ज़माना है कि कोई बात सीक्रेट तो रहती नहीं है, और हम लोग भी आदी होते जा रहे हैं। अगर किसी आदमी की कोई वीडियो उल्टी सीधी आ भी जाती है तो 2-4 दिन बाद हम भूल जाते हैं, और कुछ यानी कोई बेइज्जती का तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया है। बल्कि अगर बेइज्जती के लफ्ज़ होता तो लोगों के अकाउंट से पैसे क्यों चुराते हो, फिर दुनिया में आपके सामने फिर रहे होते बेशर्मों की तरह। ऐसा है, आपको पता है हमारे लीडरों ने बड़े बड़े हरकतें की हैं कि भाई पैसे खा लिए, करप्शन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग की, ये सारी बातें आजकल व्हाट्सएप पे आ रही हैं। लोग आदी होते जा रहे हैं, और जहाँ लीडरों की आ रही हैं वहाँ आम लोग भी, बहुत से ऐसे केस होते हैं कि किसी न किसी जानने वाले के पैसे अकाउंट से निकाल के खा लिए। अब वो बेचारा ना तो उन्हें चोर कह सकता है और ना उनसे पैसे वसूल कर सकता है, उनकी मर्ज़ी को देना चाहे नहीं देना चाहे, और अगर मर गए तो माफ़ हो गए भाई पैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए बैंक वगैरह से लेने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। चले ठीक है, मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा समझ आ गई होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप व्हाट्सएप जो है मज़े से जो है आप उसको ओके करें और व्हाट्सएप इस्तेमाल करें। और जो इधर उधर जो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप ये डाउनलोड कर लें, लाइव डाउनलोड कर लें, फुला सिग्नल कोई ऐप है वो डाउनलोड कर लें, तो वो कंपनियां वो बातें फैला रही हैं ताकि उनकी ऐप जो है डाउनलोड की जाए और उनका बिज़नेस चमके। बाकी और घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, नीचे उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और कमेंट्स में लिखें कि आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिली या नहीं मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और आपका थोड़ी सी घबराहट कम हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये सारा कुछ तो चलता रहेगा। तो ये है कि ये व्हाट्सएप से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय बाय, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।